छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से एक जिले में ऐसी कार्रवाई हो रही है जिसको लेकर के अब सबको सोचना जानना बहुत आवश्यक है। हम बात कर रहे हैं जशपुर जिले की। जशपुर जिले के पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह इन दिनों तस्करों पर लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई तो वैसे पुलिस के द्वारा लगातार की जाती है, लेकिन ये कार्रवाई क्यों महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ दिन पहले जशपुर के ही साई टांगर टोली नामक एक गांव में तड़के सुबह तकरीबन 3 से 4 बजे पुलिस फोर्स के साथ पहुंचती है। आप सोचिए, सुबह तड़के 3 से 4 बजे की मैं बात कर रहा हूं। इस दौरान पुलिस वाले लाव लश्कर के साथ एक गांव में पहुंचते हैं। पूरी तरह से गांव को घेर लिया जाता है और साई टांगर टोली गाँव, जो जशपुर में रहने वाले लोग हैं वो बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे कि ये गांव पूरी तरह से तस्करों से भरा हुआ है। यानी कि अगर पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो मैंने भी कई रिपोर्ट्स लगातार यहाँ पे बनाई है कि इस गांव से तस्करी के मामले और तस्करों के रहने की जानकारियाँ लगातार सामने आती रही हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि इस गाँव में रहने वाले तस्कर पुलिस वालों पर ही कई बार हमले करते तक नजर आते रहे हैं। ऐसे में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई IPS अपने मातहत अधिकारी कर्मचारियों के साथ पहुंचता है किसी गांव में। उस गांव में जो तस्करों के लिए कुख्यात है, और वहां न सिर्फ गौवंशों को मुक्त कराया जाता है बल्कि बड़ी संख्या में उनके जो वाहन हैं, तस्करों के वाहन, उसको जब्त किए जाते हैं और गांव वालों को समझाया जाता है कि आपको अपराध नहीं करना है। यदि आप इस तरह की तस्करी को अंजाम देते रहेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कुछ दिन पहले ही शशि मोहन सिंह जो पुलिस अधीक्षक हैं जशपुर जिले के, और बता दूं मैं आपको, जशपुर जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गृह जिला है। ऐसे में यदि मुख्यमंत्री के गृह जिले में इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो निश्चित रूप से इसकी चर्चा होनी ही चाहिए और ऐसे पुलिस अधिकारियों को एप्रिसिएशन मिलना ही चाहिए। पहले आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से कार्रवाई करने के बाद जो जशपुर के SP शशि मोहन सिंह हैं, वो स्थानीय जो रहने वाले रहवासी हैं, ये पूरा गाँव मुस्लिम बाहुल्य गाँव था, तो किस तरह से मुस्लिम युवकों के बीच पहुंच करके SP शशि मोहन सिंह बातचीत कर रहे हैं, उनको समझाइश दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपको अपराध का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। उनसे पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हो, आप कहाँ के रहने वाले हो और आप मुख्य धारा में लौट जाओ। आपको दिखाते हैं किस तरह शशि मोहन सिंह युवाओं को समझाइश दे रहे हैं। आप पुलिस को अपना दुश्मन मत समझो। ये इतनी सारी पुलिस आपसे लड़ने नहीं आई है। ये आपको एक आईना दिखाने के लिए आया हूँ। ये देखो आपके गाँव में क्या हो रहा है और आप लोग की गलती क्या है। ये जो 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग गलत काम कर रहे हैं, आप लोग इनके खिलाफ खड़े नहीं हो रहे, इसीलिए आपको पूरा गांव बदनाम है। तो आप लोग चाहते हो क्या कि आपके गांव की छवि ऐसी रहे? क्यों भाई, क्या नाम तुम्हारा? उस्मान। तुम चाहते हो तुम्हारे गांव ऐसी बदनाम रहे? ये जो गलत हो रहा है बंद होना चाहिए कि नहीं? पुलिस की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद वसीम। क्या करते हो वसीम? चिकन दुकान है। कहाँ पर? अभी यहाँ आए हो? गेस्ट आए। और ये गांव के कौन है? आपका क्या नाम है? क्या करते हो? पेंटिंग। पढ़ाई करने वाले भी बच्चे होंगे, तुम क्या करते हो? पढ़ना क्या? स्कूल कौन जा रहा है अभी? स्कूल कौन जा रहा है? देखो आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? 12th में। कहाँ पढ़ते हो? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा पढ़ाई करो बेटा, और आगे बहुत सारे करियर हैं। ठीक है, मैं एक दिन गांव में आऊंगा आप लोग के। मैं एक सर्वे भी कराया हूँ, आप लोग पता नहीं, इस गांव का एक सर्वे कराया। तो ये बात तो हुई साई टांगर टोली नामक गांव की। अब इसलिए इस वीडियो को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अपने शो में, क्योंकि आज फिर एक बड़ी कार्रवाई जशपुर पुलिस द्वारा की गई है। दरअसल जशपुर पुलिस एक ऑपरेशन शंखनाद के नाम से लगातार ऑपरेशन चला रही है और इसी के ज़रिए इस टाइटल के साथ में जशपुर में लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। 4-5 दिन पूर्व ही एक सलीम नाम के दरिंदे को एक नाबालिग बच्चे के दुष्कर्म के मामले में पुलिस गिरफ्तार करती है और उसका सरेआम जुलूस निकाला जाता है। पहली बार ऐसा हुआ कि सामने रेपिस्ट चल रहा है, पुलिस वालों के साथ में हथकड़ी बंधा हुआ था रेपिस्ट के हाथ में, और उसके पीछे 40-50 की संख्या में आम लोग चल रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि आरोपी को फांसी दो, आरोपी को नंगा करो। उसके बाद चौक में एक छोटी सी बच्ची थी, उसका पैर छुआया जाता है आरोपी के द्वारा
और इस दौरान भी लोगों का आक्रोश साफ तौर पे देखा जाता है। उस वीडियो को भी मैं आपको दिखाता हूँ, इससे आप समझ पाएंगे कि छत्तीसगढ़ के जशपुर में किस तरह से पुलिस सराहनीय काम कर रही है, विशेष रूप से अपराधों को रोकने के लिए और अपराधियों पर सख्ती बरतने के लिए। उस वीडियो को आप देखिए। तो दो ऑपरेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, तीसरा ऑपरेशन के बारे में आपको बताता हूं, ऑपरेशन शंखनाद। जैसा मैंने पहले ही कहा, इस टाइटल के साथ में जशपुर पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में एक बार फिर जशपुर पुलिस के अधिकारियों ने बहुत बड़ा कार्रवाई की है। मैं आपको बता दूं, जशपुर जिले का एक और गांव है, बहुत कुख्यात गांव है तस्करों के मामले में। उस गांव का नाम है डड़गांव। यहाँ जब पुलिस पहुँचती है ऑपरेशन करने के लिए, यानी कि तस्करों पर सख्ती बरतने के लिए, तो यहाँ जो मौजूद लोग हैं, ये जो एक अपराधियों की जो एक टैक्टिस रहता है, एक मानसिकता रहता है कि महिलाओं को ये लोग आगे कर देते हैं पुलिस वालों से निपटने के लिए, और पीछे से छुप कर ये लोग पुलिस वालों पर वार करते हैं, भग जाते हैं। तो सेम ऐसा ही प्रयास यहाँ भी किया गया था। लेकिन बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुके, मतलब IPS जो हैं शशि मोहन सिंह, उनके बारे में आपको बता दूं कि ये नायक भी हैं। बहुत सारी फिल्मों में ये कलाकारी करते नज़र आते हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्मों में भी ये एक्टिंग कर चुके हैं और अक्सर इनको बड़े स्क्रीन पे देखा जाता है। तो ये IPS तो हैं ही, साथ में अभिनेता भी हैं। तो ये जो हैं, इन्होंने एक अपने माइंड का उपयोग किया और बाकायदा जब देर रात पुलिस वाले कार्रवाई करने के लिए डड़गांव में पहुंचते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी इस ऑपरेशन में शामिल रहती हैं। यानी कि पुलिस वालों को पता था कि यदि हम ऐसी छापेमारी करेंगे या सख्ती बरतने के लिए जाएंगे तो हो सकता है महिलाएं सामने रहेंगी, तस्कर जो हैं महिलाओं को आगे कर देंगे। वैसा ही हुआ, लेकिन बड़ी संख्या में वहाँ पे महिला पुलिसकर्मी थी, उनको भी आगे किया गया और उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो डड़गांव में जो ऑपरेशन हुआ है, इसमें एक दरिंदा है। दरिंदा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो गौ माताओं को काटने का काम करता है, जो गौ माताओं की तस्करी का काम करता है, वो मानव हो ही नहीं सकता। वो या तो दानव है या राक्षस है या दरिंदा है। तो एक दरिंदा, जिसका नाम बता दूं, नाम आप सामने इसका दरिंदा लगा दीजिएगा, अकील कुरैशी। अकील कुरैशी नाम के दरिंदे को जशपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस बता रही है कि अन्य जो फरार आरोपी हैं उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, गौ तस्करों पर जो जशपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, इस मामले को लेकर के लोगों में लगातार एक उम्मीद देखी जा रही है, एक विश्वास देखा जा रहा है। और पिछले दिनों बाकायदा जशपुर यानी कि सरगुजिया पारंपरिक नृत्य के ज़रिए और गीत के ज़रिए पहली बार ऐसा हुआ कि SP कार्यालय में लोग ताली बजा करके पुलिस वालों को धन्यवाद दे रहे हैं, नाचते झूमते नज़र आ रहे थे। तो मैं आपको एक वीडियो ये भी दिखाता हूँ किस तरह से लोग यहाँ पे नाच रहे थे, झूम रहे थे। उससे आप समझ पाएंगे कि तस्करों पर जो कार्रवाई हो रही है और जिस तरह अपराधों पर अंकुश लगा है जशपुर जिले में, उससे पुलिस वाले को देख करके, पुलिस वालों के काम को देख करके आम लोग कितने खुश हैं। इस वीडियो को आप देखिए, समझ जाएंगे आप। तो ये तो जिस तरह की कार्रवाई लगातार हो रही है, वो मैं आपको बताया कि लोगों में लगातार आशा विश्वास मजबूती के साथ बढ़ता जा रहा है पुलिस वालों के प्रति। ये बहुत निश्चित रूप से मनोबल बढ़ाने के लिए पुलिस वालों के लिए बहुत एक अचूक दवाई के रूप में काम करेगा। और जशपुर पुलिस का आंकड़ा बता रहा है कि तकरीबन अब तक 469 गौवंशों को तस्करों से मुक्त करा दिया गया है। सोचिए, 469 गौवंश जो कटने जाने वाले थे या जिनकी मृत्यु होने वाली थी,
उनको पुलिस वालों ने बचा लिया है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जशपुर पुलिस के कप्तान शशि मोहन सिंह को जाता है। और इसमें इस पूरे मामले में अगर पूरे मामलों की बात करें, साई टांगर टोली की, डड़गांव की, या जितने भी मामलों की, अभी तक 49 दरिंदों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। 49 तस्कर अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। तो किस तरह से कार्रवाई जशपुर पुलिस के द्वारा की जा रही है और आगे किस तरह ये कार्रवाई जारी रहेगी तस्करी को रोकने के लिए, उसके बारे में डिटेलिंग में शशि मोहन सिंह जो जशपुर के एसपी, उन्होंने एक जानकारी साझा की है। उस वीडियो आपको आप दिखाते हैं आपको। ऑपरेशन शंखनाद के तहत जशपुर पुलिस लगातार गौ तस्करों के खिलाफ जो अभियान चला रही है, उसी के तहत कल झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए गांव डडगांव में हम लोगों ने पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पर हमारी टीम गई और वहां पर रेड की कार्रवाई की गई, जिसमें से 15 नग गौवंश, एक कार जो कार रेकी में प्रयुक्त होती थी, और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और जो आरोपी उस गांव में इस मामले में संलिप्त थे, उनकी सघन तलाशी अभियान चल रही है। और कल जैसा कि इस गांव का इतिहास रहा है, जाने पर महिलाएं पुलिस के साथ उलझती है और अपनी आदत के मुताबिक कल भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन पुलिस के सख्त तेवर को देखते हुए उन लोगों ने फिर कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई और पुलिस आरोपियों को लेकर आ गई है। इनके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी को भी रासात किया जाएगा और अभी तक हमारे जिले में 459 गौवंशों को मुक्त कराया गया है। 49 आरोपियों को इन सारे मामलों में जेल भेजा गया है और आगे भी ये हमारा अभियान जारी रहेगा। तो ये पूरी रिपोर्ट थी और ऐसे पुलिस वालों का साहस बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना हम सबका नैतिक दायित्व है। और शशि मोहन सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी पुलिस अधिकारियों से भी हम यही निवेदन भी करेंगे कि यदि ऐसी गौ तस्करी आपके जिले में हो रही है या सूचना आपको मिल रही है, तो ऐसे ही ताबड़तोड़ कार्रवाई उन जिलों में होनी चाहिए। वैसे भी सरकार ने छत्तीसगढ़ में अनाउंसमेंट कर दिया है कि यहाँ पर तस्करी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको शशि मोहन सिंह के बारे में क्या कहना है और इस कार्रवाई को लेकर आपके मन में क्या बातें हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। फिलहाल मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश के साथ हमको अनुमति दीजिए और अपनी बातें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए। आप अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।